आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम द्वारा आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। उन्होंने दलित समाज और वंचित वर्गों के खिलाफ हो रहे अन्याय और भेदभाव के मामलों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। मुरैना 14 मार्च 2025 को गोदावरी गार्डन में एक जघन्य हत्या के बाद समाज के एक महत्वपूर्ण सदस्य की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। सोनू खरे की हत्या ने केवल उसके परिवार को नहीं बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से को झकझोर दिया। इस भयानक घटना के बाद गार्डन में लगे CCTV कैमरों का डेटा संदिग्ध तरीके से मिटा दिया गया। यह स्पष्ट करता है कि प्रशासन की मंशा में कुछ गड़बड़ है। 15 मार्च 2025 को भीम आर्मी के नेता मनोज कुमार सैमिल ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर कलेक्टर बंगले पर अपनी आवाज उठाई, लेकिन उनकी फरियाद को अनसुना कर दिया गया। जातिवाद की मानसिकता से ग्रसित पुलिस और प्रशासन ने मनोज कुमार को टारगेट बनाया। उनके साथ सार्वजनिक स्थान पर घिनौनी मारपीट की गई और जाति सूचक गालियां दी गईं। यह घटना केवल एक व्यक्ति की अपमान नहीं थी, बल्कि उस समस्त समुदाय के लिए अपमान थी जो वर्षों से असमानता का सामना कर रहा है। पुलिस की इस दमनात्मक कार्रवाई ने यह दिखा दिया कि अनुसूचित जाति पाए अमान्य निंदा जनजाति अत्याचार अधिनियम 1979 का उल्लंघन हो रहा है। मुरैना जिले में दलितों के साथ अन्याय की घटनाएं कोई नई बात नहीं है और मनोज जैसे नेता की उपस्थिति से उनकी दबी हुई आवाज एक बार फिर उभरने लगी थी। प्रशासन की यह कोशिश केवल एक व्यक्ति को दबाने की ही नहीं, बल्कि समाज के एक पूरे वर्ग को आमने सामने लाने की थी। इस अपमान और अत्याचार के खिलाफ दलित समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। यह न केवल इस घटना के खिलाफ खड़े होने का समय है, बल्कि यह दिखाने का समय है कि समाज के हक और अधिकारों के लिए लड़ना कभी समाप्त नहीं है। मनोज कुमार की आवाज केवल उनकी नहीं, बल्कि उस पूरे समुदाय की है जो अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों और समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित किया जाए। अंततः हम सभी को जाकर यह अनुरोध करना चाहिए कि पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हुई इस अभद्रता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। FIR दर्ज की जानी चाहिए और दोषियों को निलंबित किया जाना चाहिए। यह सब केवल तभी संभव होगा जब समाज एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएगा। ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगे रखी गईं। 1. सोनू खरे मामले की निष्पक्ष जांच। मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए धरना दे रहे भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश सचिव मनोज सैमिल के साथ बदतमीजी करने वाले आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो। दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आरक्षण और अधिकारों की सुरक्षा। दलित समाज के शैक्षिक और रोजगार संबंधी अधिकारों की रक्षा की जाए। भीम आर्मी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और मुरैना बंद का आह्वान करेंगे। इस रैली और ज्ञापन के बाद प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया, लेकिन भीम आर्मी के नेता कार्रवाई होने तक संघर्ष जारी रहेगा, अंतिम सांस तक। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल जननायक दस्तक टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सिटी रिपोर्टर बंटी सैमिल की खास रिपोर्ट। सही तो है। आज आप लोगों ने यहाँ रैली के रूप में क्या पूरा मामला? ये मामला जो है कि सोनू खरे था, जो आमप्राम रहने वाला निवासी था। वो गोदावरी गार्डन में गया और वहाँ उसकी किसी कारणवश हत्या हो गई। जिसके वहाँ कैमरे लगे हुए थे, उस कैमरों को सारे डिलीट कर दिया गया। इसलिए संदेह के आधार पर हम लोगों ने कलेक्टर साहब से अपील करने गए, अपनी फरियाद लेके गए और भीम आर्मी के साथ साथ तमाम संगठन के लोग थे, समाज के लोग थे, लेकिन न्याय तो नहीं दिया। इन्होंने उल्टा एक जाति का टारगेट करके और इन्होंने एक द्वेष भावना से मनोज कुमार सैमिल मेरे ऊपर इन्होंने लाठियाँ बरसाई। ये इनकी मानसिकता इस बात को दिखती है कि कभी भी दलितों को न्याय नहीं दे सकते। तो इनमें जो तहसीलदार कुलदीप दुबे है, इसमें सत्यम शर्मा है, JP शर्मा है, इसमें एक अशोक जादौन है और जो फुटेज में दिख रहे जिन्होंने बदबदा की, और इतना ही नहीं की, इन्होंने थाने में ले जा करके, भाई एक अपराधी के साथ भी इतना कृत्य नहीं करते, इतना इन्होंने थाने में जा करके इन्होंने मारपीट की। जबकि आंदोलनकारियों का ये हक है कि भाई आप किसी भी जगह बैठ करके आप आंदोलन कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, थाने बैठा सकते हैं, लेकिन लाठी चार्ज करना, थाने के अंदर मारना, ये कानूनी अपराध है। अगर इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, ये 4 और 5 फुटेज में, तो हम आए तो हमने ज्ञापन दिया शांतिपूर्वक प्रेस वार्ता करके हमने बोला था। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जो जाटव समाज है और भीम आर्मी है,
ये मुरैना जाम करने की कंडीशन बनाएगा और पूरे समाज का अपमान है, ये मेरा अपमान नहीं है। प्रशासन ने आज आपको क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन ने अभी हमारा ज्ञापन ले गया है, अभी आश्वासन हमें कुछ नहीं दिया है। हम अभी अपने इस संगठन के माध्यम से आज हमने ज्ञापन दिया है, आर्य समाज पार्टी भीम आर्मी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। आगे आने वाले समय में 14 अप्रैल के बाद इस मुरैना में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि प्रशासन अपने आप को देखेगा कि कभी अन्याय करने पर सोचेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।